अच्छा मम्मी चलें, अब आप भी रेस्ट करें, बहुत लेट हो गया है। सुबह से आप काम कर रही हैं अब, और फिजा खाला आएंगी तो मैं देख लूंगा ना, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। आज सब कुछ बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, और मैं भी बहुत खुश हूँ, बट आप प्लीज रेस्ट कर लेंगे? ठीक है। ओ शादी पे किरण को कोई मुंह दिखाई में चीज दी थी? नहीं वो, आपको तो पता है उस वक्त हालात कैसे थे, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। But I have something for her today. ये देखो, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है मम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? देखो, शादी पे दिया गया गिफ्ट जो कि हस्बैंड की तरफ से होता है ना, वो हमेशा याद रहता है और अनमोल समझा जाता है। और आज वो दुल्हन बनी हुई है तो उसे रिसीव करके अच्छा लगे। थैंक यू मम्मी, यू आर द बेस्ट। जीते रहो। चलिए हम चलें, रेस्ट कर लें थोड़ा सा। मैं जा रही हूँ, बहुत चलें, उठे उठे। मामा, जी मेरी जान। वो जो अंकल हैं वो मेरे बाबा हैं। इधर देखो शानी, वो अंकल जो है ना वो आपके कुछ नहीं लगते। अंडरस्टूड? लेकिन वो तो पिक्चर दिखा रहे थे कौन सी पिक्चर्स? जिसमें मैं छोटा सा बेबी था और आप दूल्हे बन के बैठी हुई थी उनके साथ। उन्होंने मोबाइल में दिखाया था मुझे। बेबी वो एक्चुअली मामा को बहुत नींद आ रही है शानी। मामा थक गई हैं आज। हम किसी और दिन तफसील से बात करेंगे इस बारे में। Okay? तब तक के लिए आपने इस बारे में नहीं सोचना। और अब अपनी आईज क्लोज करो और सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल है। जाना है ना स्कूल? लेकिन मैं स्कूल नहीं आऊँ क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। ओके, चूंकि आज आप थक गए हो एंड इट्स बीन अ लॉन्ग डे, मैं आपकी कल छुट्टी करवा देती हूँ, लेकिन नो मोर छुट्टीज आफ्टर टुमारो। ओके। ऑलराइट, गुड नाइट। ओके, आ जाओ, लेट जाओ, लाई डाउन करें। लेटे 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 आ जाए। गुड जॉब मेरा सोना, मेरा राजा बेटा। ये आइज क्लोज करो और कुछ यहाँ वहाँ का नहीं सोचना है बाप ने, ठीक है? रिलैक्स करना है, सब ठीक है। मम्मा आपके पास ही है। ओके किरण, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही थी? खाला, आई थिंक ये कमरा अब आपका नहीं है। नहीं, ये मेरा ही कमरा है। मैं जब भी आती हूँ यहीं स्टे करती हूँ। वेट अ सेकंड, ये कमरा मोइज ने तो नहीं ले लिया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हें और मोइज को इसी वक्त ये कमरा छोड़ना पड़ेगा। डे 1 से मेरी उस लड़के से इस कमरे को लेके फटा है। नहीं नहीं, एक्चुअली शानी पहले नीचे था और वो वहाँ बहुत घबराता था, तो मैंने आंटी से रिक्वेस्ट किया, फिर आंटी ने ये कमरा शानी को दे दिया। आई होप यू डोंट माइंड। आप ही ने मेरा कमरा किसी और को दे दिया? तो क्या अब मैं गेस्ट रूम में स्टे करूंगी? आई एम सो सॉरी। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि आप अपने रूम से इतनी अटैच्ड हैं, मैं आई वुड हैव मैनेज समथिंग एल्स फॉर शानी। ये बात तो फिरोज भाई और आप ही को सोचनी चाहिए थी। इतना ख्याल तो कर ही सकते थे वो। खैर, I better get going, I guess. By the way, तुमने अपने वलीमे पे अपने एक्स हस्बैंड को भी इनवाइट किया हुआ था? जी? हाँ,
मैंने देखा था उसे बाहर शानी के साथ। इनफैक्ट मुझे तो लगा कि शानी अपने डैड को सी ऑफ कर रहा है, इसलिए ऑल लुक्ड वेरी स्ट्रेंज। Are you all right? चाइनीज हो गया? सैफ को किसने बुलाया था वलीमे पे? किरण, मैं नहीं जानता। कैसे आ गया वहां मोइज? किरण, इत्तेफाक हो सकता है उसने अपने रिसोर्सेज से पता लगाया हो कि आज हमारा वलीमा, तो वो आ गया। इत्तेफाक नहीं था, वो बाकायदा इनवाइटेड था। उसके हाथ में बुके था, वो फूल लेकर आया था, स्टेज तक आकर मुझे देकर गया है। किरण, तुम्हें लगता है कि बाबा ने उसे बुलाया था? हाँ, तुम खुद सोचो ना, अगर गेस्ट लिस्ट पर उसका नाम नहीं था तो वो वहां कैसे आया? यार, बाबा शानी के केस में हमारी मदद कर रहे हैं, क्यों बुलाएंगे उसे हम? मैं नहीं जानती मोइज, आई सीरियसली डोंट नो। मुझे ये पता है कि सैफ वहां आया था, उसने वहां आकर शानी से उल्टी सीधी बातें की। शानी मुझसे सवाल कर रहा है कि वो अंकल मेरे बाबा हैं, आप दुल्हन बनी उनके साथ क्यों बैठी थी? पिक्चर्स दिखाई हैं उसने अपने फोन में, मेरी पिक्चर्स क्यों है उसके फोन में आज तक? काम डाउन यार। मैं कैसे काम डाउन करूं मोइज? मैं जितना अपने बच्चे को उस आदमी से बचाना चाहती हूँ, वो उतना ही हमारी जिंदगियों में घुसता जा रहा है। रिलैक्स। देखो किरण, मैं तुमसे एक बात कहूंगा, प्लीज उस बात को समझने की कोशिश करना। आई नो तुम्हें वो बात बुरी लगेगी, जो भी है। देखो, शानी का असल बाप तो सैफ ही है ना। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। जिस शख्स ने सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी सगी औलाद को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया, कभी मुड़कर उसके बारे में पूछा तक नहीं, उसे देखा तक नहीं, उसके बारे में सोचा तक नहीं। तुम खुद बताओ मोइस, अगर सैफ की अपनी औलाद हो जाती, क्या वो शानी के पीछे आता? उसने जो किया है, जो तकलीफ उसने तुम्हें दी है, मैं जानता हूं उस बात को। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि वो सब कुछ भूल जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं किरण कि जो कुछ भी उसने किया, उसके बावजूद वो बाप तो है ना शानी का। मैं नहीं मानती इस बात को। किरण, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। तुम मुझे तो जानती हो ना यार, यू नो मी। कितना प्यार करता हूं मैं शानी से। अगर तो फिर आइंदा ऐसी बात ना करना प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा इससे कोई बात नहीं होगी, आई प्रॉमिस। और हाँ, मैं पता करता हूं किसने इनवाइट किया था उसे। तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो। कि जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं? अपना मकसद हासिल करने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। कहना क्या चाहती? मैं जानती हूँ तुम शानी से मिले, उसे मोबाइल भी देकर आए हो, इसीलिए आजकल वीडियो कॉल्स चल रही है ना। और जानती हूँ कि आंटी भी इस साजिश में तुम्हारा साथ दे रही हैं। पर यार, मैं ये सब अपने बच्चे को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, इसमें साजिश वाली कोई बात नहीं। अगर तुम्हें शानी से इतनी मोहब्बत थी और तुम उसके साथ रहना चाहते थे तो पहले ये सब करना चाहिए था ना। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक जिद है और कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे औलाद दे सक आई एम सॉरी,
अब तुम भी ताने दोगे मुझे? ऐसा करो, छोड़ दो मुझे और कर लो शादी। औलाद भी हो जाएगी। आसान रास्ता है तुम्हारे पास। इजाजत है मेरी तरफ से, कर लो शादी। वैसे भी यार हमारे रिश्ते में बचा ही क्या है? रोज रोज के ये लड़ाई झगड़े, तमाशे, कड़वाहट, इस रिश्ते में हम कुछ नहीं बचा सैफ। और अब तो तुम्हारे मुंह से भी ताने सुनने को मिल रहे हैं मुझे। तो क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माँ की बातें सुनूं? फरियाल, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं वाकई में मोहब्बत करता हूं तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और तुम दूसरी शादी की बात कर रही? फरियाल, मैं दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। और अगर तुमसे दूर रहना होता या तुम्हें छोड़ना होता तो ये सब ना करता जो अब कर रहा हूं। फरियाल, मैं शानी को हासिल करना चाहता हूं ताकि हम तीनों साथ खुश रह सकें। ये सब मैं हम तीनों के लिए कर रहा हूं। एक बार शानी आ जाएगा ना, आई प्रॉमिस मेरे अंदर की जितनी भी कड़वाहट है, तलखी है, बदमजगी, वो सब खत्म हो जाएगी। प्लीज 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 फरियाल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? सामान चोरी हो गया मेरा। अरे कैसे? ये कैसे? कहाँ? फिरोज भाई, मेरा सूटकेस एक्सचेंज हो गया। कि कैसे हुआ? और कहाँ? अभी एयरपोर्ट पे, ऑफ कोर्स, और कहाँ। तो तुमने चेक किया कोई एड्रेस, कोई नंबर वगैरह अगर है तो कोशिश करो कि कांटेक्ट करो और अपना बैग चेंज करवा लो, ड्राइवर के हाथ भिजवा दो। कोई नंबर नहीं है, मैंने चेक कर लिया सूटकेस पे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं उन साहब को कैसे ट्रेस करूं। तो मुझे बताती ना, मेरे कपड़े पहन लेती। अभी भी जाके बदल लो, जाओ। यही करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे पास ना ही मेरा कमरा है और ना मेरे कपड़े। ऐसी बातें कर रही हो? जो कुछ मेरा है तुम्हारा ही तो है। जो दिल चाहे ले लो। फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा है एक कप चाय का। दो बच्चा है इसको। साइज काफी बड़ा है उसका। बैग ही फिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसाम। आ जाओ। वाह, मेरे स्कूल में एक पीटी टीचर हुआ करते थे, फिजा खाला बिल्कुल आज वैसी लग रही है, बस इनके बाल थोड़े बड़े हैं वरना। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी मोइज, उड़ा लो तुम भी मेरा मजाक। बुरी बात है ना, मत करो। सॉरी। अच्छा बैठो, नाश्ता तो करो। क्या? बाबा, वो हम किरण के घर पे जा रहे हैं, उसके घर आज ब्रेकफास्ट। ओके। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। बाबा, वो आपसे एक बात करनी थी। बोलो। आपने इनवाइट किया था सैफ को। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? क्यों किया आपने ऐसा? क्या आप जानते हैं कि वो मेरा एक्स हस्बैंड है? जानता हूं, लेकिन वो हमारे बिजनेस के नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नाम है। मैंने उसे
अपने नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलाया था। सो व्हाट? अफसोस हुआ मुझे कि आपके दिल में मेरे लिए अभी तक इतनी नफरत। किरण, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? अगर मैं तुमसे नफरत करता तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना के इस घर में लेकर आता। बोलो। आपको अंदाजा है कि उस दिन वहां आकर उसने मेरे बच्चे से उल्टी सीधी बातें की हैं? उसे रिश्तों में उलझा रहा है वो। उसके छोटे से जहन में पता नहीं क्या कुछ भर रहा है। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? मेरा नहीं तो उस छोटे से बच्चे का ये एहसास कर लेते आप। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? अगर मैं खामोश बैठा हूं उसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। किरण, बाबा वो परेशान है, वो सिर्फ इसलिए कह रही है, आप बात समझने की कोशिश अच्छा, यू वॉन्ट मी टू अंडरस्टैंड, ना कि तुम अपनी बीवी को समझाओ कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। अगर सैफ अपने बेटे से मिलना चाहता है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? बोलो, क्या करूं मैं इस पे? आजा तुझे ये बता दूं कि प्यार हो गया। तो 15 दिन में आपकी बेटी अपनी पसंद की शादी कर रही है और आप चाहते हैं वो शादी ना हो। हाँ, उस कमबख्त से ना। चलो इसके इम्तिहान में करें